मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका फिजिक्स अड्डा यूट्यूब चैनल पे। अब देखते हैं कल जो मैंने आपको वीडियो दिया था उससे दूसरा पार्ट उसका देखते हैं फिर से। कल हमने आपको बताया था मोलरता और मोललता कल, और इनकी डिफिनेशन हमने बताई थी और आपको अच्छे से समझाया था बेसिक पार्ट्स पे। अब देखते हैं इसका दूसरा आगे, इन्हीं पे इनकी डिफिनेशन के बाद इनके जो फार्मूले हैं। हम पहले मोलरता पे जाते हैं। मैंने बताया था क्या इसकी परिभाषा थी, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या जो होती है वो क्या होती है, मोलरता। और इसे बताया था, तो अब इसका फार्मूला लिख लेते हैं। इसे हमने कैपिटल एम से डिनोट किया था। अब इसमें क्या हुआ था, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, और नीचे हुआ था क्या, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। और ये किसमें था, इन लीटर, क्या किसमें था, लीटर में। अब इसे हम यम से करते हैं। यम इज इक्वल टू विलेय पदार्थों का मतलब यन, और बी है विलेय का तो एन बी कर लिया, अपमान किया। विलयन का आयतन, विलयन का आयतन क्या होता है, हमने मान लिया वी, केवल आयतन, वैल्यूम, वैल्यूम इन लीटर, वैल्यूम इन लीटर। ये हुआ किसका, मोलरता का फार्मूला। अब इसमें क्या देखते हैं हम, अब इसे यदि हम क्या करें, मोल को तोड़ दें, n इज इक्वल टू बना दें W बाई एम। यदि ये करते हैं यहाँ पे तो क्या होगा, इक्वल टू हो जाएगा क्या, W अपॉन V इन लीटर इंटू हो जाएगा यम, ये होगा। अब इन लीटर को एमएल में बना दे। एमएल में बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यदि एमएल में बना दे तो होगा V इंटू यम इज इक्वल टू 1000। ये हो गया हमारा मोलरता। अब इसी में देखते हैं, नोट करना हो तो नोट कर सकते हो आप। देखते हैं अब इसे फिर से। मोलरता, मोलरता क्या होती है, अब इसमें देखते हैं। 1 केजी, मैंने आपको कल बताया था 1 केजी विलायक में उपस्थित, किसमें, विलायक में, विलायक में उपस्थित 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थों की संख्या, एक केजी विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थों की संख्या जो होगी वो क्या होगी, मोलरता होगी। अब देख लेते हैं आगे इसका फॉर्मूला। इसे स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। स्मॉल एम इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, हो जाएगा विलेय। विलेय को हम फिर से लिख देते हैं, एन बी इज इक्वल टू क्या आएगा, विलायक पदार्थों, विलायक में उपस्थित है तो विलायक पदार्थ है। विलायक का मतलब हुआ क्या, हम यहाँ पे लिख देंगे W, क्योंकि भार है, WA N2, बस इतना ही। आगे ये हो जाएगा किसमें, केजी पे, केजी का। अब यदि ग्राम में करना है, एम स्मॉल एम इक्वल टू एन बी, छोड़ दे, एन बी को हम सीधा कर देंगे क्या, W अपॉन WA इज इक्वल टू यम इंटू 100। ये हो गया हमारा मोलरता। नोट कर लो आप। अब आगे देखते हैं बेटा, नॉर्मलता। नॉर्मलता संबंध रखती है किससे, नॉर्मलता भी संबंध रखती है हमारी मोलरता से।
अर्थात इसमें क्या देखा जाता है, इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि जो विलेय पदार्थ है वो विलेय पदार्थ किस प्रकार संबंध रखते हैं मोलरता से। हम आपको बताते हैं नॉर्मलता, किसी भी विलयन में उपस्थित जो विलेय पदार्थ है उनके ग्राम तुल्यांकी भारों की जो संख्या होती है उसे हम बोलते हैं नॉर्मलता। क्या? ग्राम तुल्यांकी भार। ये जो ग्राम तुल्यांकी भार होते हैं किसमें? विलयन में उपस्थित, विलयन में जो विलेय पदार्थों के ग्राम तुल्यांकी भार होते हैं उन्हें हम बोलते हैं, उसी की जो परिभाषा है वो है विलयन। अब इसका फार्मूला देख लेते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। n is equal to ग्राम तुल्यांकी भार बटा अपॉन पे हो जाएगा क्या? विलयन का आयतन। हो जाएगा केजी पे। विलयन का आयतन किस पे हो जाएगा? केजी पे। अब इसकी परिभाषा जो निकल के आती है वो निकल के आती है किसी भी विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थों के ग्राम तुल्यांकी भार की संख्या जो होती है वो हमारी नॉर्मलता कहलाती है। इसे हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं। इतना तो समझ आया होगा। अब आगे इसका फार्मूला जो निकल के आएगा वो क्या होगा? n इज इक्वल टू, अब यहां पे देख लेते हैं, हो जाएगा हमारा विलयन का विलेय तो ग्राम तुल्यांकी E से डिनोट करते हैं, चूंकि है विलेय तो EB हो जाएगा, अपॉन में होगा क्या? अपॉन में विलयन का आयतन हो जाएगा V। ये V होगा किसमें? केजी पे। आगे देखते हैं, n इज इक्वल टू EB अपॉन V केजी। n इज इक्वल टू हो जाएगा, इसमें से जब टूट के आएगा तो इसमें से निकल के आएगा EB हो जाएगा हमारा, बाहर निकल आएगा। कितना ही नोट कर लेते हैं, नोट कर लीजिए। अब आगे निकाल लेते हैं इसे। n इज इक्वल टू EB इंटू W अपॉन V इंटू 100। अब देखते हैं बच्चों फार्मलता। इसे F से डिनोट करते हैं। फार्मलता शब्द समझ में ही आता है, इसे जब तोड़े जाए तो इसमें पता चलता है फार्मूला, अर्थात फार्मूला समझ आता है कि इसमें कोई फार्मूला है। पहले ही पता चलता है, फार्मूला शब्द से ही पता चलता है कि इसमें कोई फार्मूला है। इसे देखते हैं कि इसका मतलब है क्या इसके अंदर। इसमें से जो सूत्र आते हैं हमने पहले देखा था, आपको मैंने बताया था कि जहां पर n इज इक्वल टू W/m, ये W था जो दिया गया भार होता है, और ये था क्या? आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान जो था हमारा वो क्या था? मोल पे निकल के आया था, n बराबर W/m, अर्थात आणविक द्रव्यमान जो निकल के आ रहा था। अब उस आणविक द्रव्यमान की बात हम समझते हैं। इस फार्मूले पे क्या होगा? इसमें आणविक द्रव्यमान का परिभाषा कोई नहीं होगी, इसमें होगा आयनिक द्रव्यमान।
अर्थात इसमें आयन के विषय में बताया जाएगा। फार्मूले पे यूज होंगे। अभी तक हम पूरा यूज कर रहे थे, जैसे कि मैंने माना NaCl, Na पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव, इस प्रकार से टूटेगा। ये हमारा होगा क्या, ये पूरा का पूरा हमारा एक बनेगा जाके कंपाउंड यौगिक, किंतु ये होंगे हमारे आयन। अब इसमें हम कंपाउंड का यूज ना करते हुए हम यूज करेंगे आयनों का, एक फार्मूला निकालेंगे, आयनों का यूज करेंगे। उस प्रकार से हम देखेंगे आयन के विषय में हम समझेंगे। फार्मूला होगा हमारा आयनिक NaCl, जो टूट के निकल के आएगा उन चार्ज पर हम देखेंगे फार्मलता ना। अब देखते हैं एक विलयन में जो उपस्थित है, विलयन में उपस्थित फार्मलता, अर्थात विलयन में उपस्थित जो पीले पदार्थ होंगे, वो ग्राम के क्या होंगे, वो फार्मूला होंगे, ग्राम फार्मूला द्रव्यमान। अर्थात ये जो द्रव्यमान होंगे इनके आयनों के द्रव्यमान से संबंधित होंगे। सूत्र द्रव्यमान, विलयन में उपस्थित जो फार्मलता का मतलब होगा किसी भी 1 लीटर, मान लिया मैंने 1 केजी विलयन में उपस्थित, जो 1 केजी विलयन में उपस्थित है, किसी भी विलयन में उपस्थित उनके जो ग्राम शुद्ध द्रव्यमान है उन्हें हम फार्मलता बोलते हैं। ग्राम शुद्ध द्रव्यमान, एक यौगिक में जितने भी ग्राम शुद्ध द्रव्यमान उपस्थित होंगे उन्हें हम बोलेंगे फार्मलता। अब इसे हम कैपिटल F से दर्शाते हैं, तो हमने बताया इसका फार्मूला क्या निकल के आएगा, F इक्वल टू निकल के आएगा, यहां पे हमने लिख लिया विलयन का आयतन, ये होगा लीटर में, विलयन का जो आयतन होगा लीटर में होगा। अब मैंने क्या बोला, ग्राम सूत्र द्रव्यमान किसका, 1 लीटर विलयन में उपस्थित। अब इसमें क्या होगा, घुलित होंगे, किसमें, विलयन में घुलित होंगे। अब परिभाषा निकल के आई, 1 लीटर विलयन में घुलित, 1 लीटर विलयन में घुलित प्रति ग्राम द्रव्यमान सूत्र। एक लीटर विलयन में घुलित आयन पदार्थ के ग्राम द्रव्यमान सूत्र जो होंगे वो क्या बोले जाएंगे, फार्मलता बोले जाएंगे। तो इसमें क्या लिख के आएगा हमारा, विलेय पदार्थ के घुलित, विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र द्रव्यमान। विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र द्रव्यमान बटा ये विलयन का आयतन लीटर में होगा। अब ये विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र द्रव्यमान है क्या, ये है आयन। क्या है, आयन। अब आयन क्या होते हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं। आयन होते हैं, ये होगा कंपाउंड हमारा NaCl। अब इसे जो टूटेगा, जो टूट के एक कंपाउंड जो टूट के बिखर के निकलेगा Na और Cl पे, Na पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव, सो ये निकल के आ रहा है, ये हमारे हुए आयन। ये जो चार्ज दो खंडों में विकृत हुआ, एक कंपाउंड जो टूटा जाके वो हमारे हुए आयन।
अब इनका जो द्रव्यमान होगा, अर्थात इनका जो द्रव्यमान होगा वो होगा हमारा क्या, वो हमारा ऊपर लिखा जाएगा विलेय पदार्थ के ग्राम की द्रव्यमान संख्या, और बेटा जितना आप किसमें घुले होंगे वो बिलियन में घुले होंगे। आप फिर से समझ लो बेटा, 1 लीटर बिलियन में घुलित आयन पदार्थ के द्रव्यमान सूत्र की संख्या, ये जो 1 लीटर बिलियन में घुलित आयन पदार्थ के द्रव्यमान सूत्र की संख्या जो होगी उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे फॉर्मलता। अब ये किस प्रकार से, बात वही है, देखो NaCl तोड़ा जाता तो जो उनका मान निकल के आता वही मान निकल के आएगा इसमें भी, किंतु बोलने के लिए अब हमें बोलना पड़ेगा अब फिर से, लेकिन लिखने में फार्मूला हम उसी प्रकार लिखेंगे जैसे यहाँ पे लिखा जाता था, हम लिखते थे W/m लिखते थे इसको, तो यम ही होगा, यम नहीं बदलेगा, लेकिन जो उसका यम का मान होगा यहाँ पे लिख देंगे, जहां यम इक्वल टू या यम बराबर क्या होगा, ग्राम, सॉरी, जहां यम इक्वल टू ग्राम सूत्र द्रव्यमान है, अर्थात जो यम निकल के आएगा, जो ये यहां पे यम निकाला जाएगा, यह इक्वल टू n, जो ये मान निकल के आएगा वो क्या होगा, ग्राम सूत्र द्रव्यमान। अब इसे हम डिनोट करेंगे, F से डिनोट कर देने पे क्या आएगा, F इक्वल टू F निकलेगा सबसे पहला मान, फिर विलेय पदार्थ की ग्राम सूत्र द्रव्यमान, इसे भी हम m से डिनोट कर देंगे, m से दर्शा देंगे, और बचेगा क्या, ये बिलियन का आयतन हुआ। अब ऊपर क्या बचा हमारा, वो हुआ यम, ये फार्मूला निकल के आया, और ये किसमें है, इन लीटर में है। यफ है और जो आयतन है वो लीटर में है। अब इसे देख लेते हैं, इस आयतन, इस यम को जब निकालेंगे हम W निकाल देंगे, F इक्वल टू हो जाएगा W/m इंटू V इन लीटर, अभी भी लीटर में है। अब इसे तोड़ देंगे, जब इसे हम लीटर की जगह बनाएंगे किसमें, ml में, ml में बनाने पर, जब ml में बनाएंगे तो F इक्वल टू क्या आएगा, W/m इंटू V इक्वल टू 1000। ये इतना मान निकल के आएगा F का, फार्मूला सूत्र निकल के आएगा। अब परिभाषा फिर से एक बार समझ लेते हैं, परिभाषा फॉर्मलता की परिभाषा निकल के आएगी, एक हमने बनाया यहाँ पे लीटर में है, इसी से समझ लेते हैं, देख लेते हैं। विलियन का आयतन लीटर में, अर्थात 1 लीटर विलियन में घुलित, 1 लीटर विलियन में विलेय पदार्थों के ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या को हम बोलते हैं फॉर्मलता। इसी प्रकार से फिर से हमने आपको बता दिया, F से इसे F से डिनोट करते हैं, F से डिनोट करने के बाद एक फार्मूला जो निकल के आएगा, दोनों क्या होगा, विलियन का आयतन लीटर में होगा, और ऊपर क्या होंगे, इस विलियन में घुलित है, इस विलियन में क्या घुलित है, फॉर्मलता के अनुसार इस विलियन में घुलित है विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र द्रव्यमान, अर्थात जो आयन निकल के आए हैं Na प्लस और प्लस पे जो Cl निगेटिव आए हैं, उनके जो ग्राम सूत्र द्रव्यमान है, जो उनका द्रव्यमान है, वो हमारा होगा क्या, वो हमारा होगा फॉर्मलता। अब उसे हमने डिनोट किया, तो यहाँ पे मैंने बताया आपको, देख लेते हैं फिर से, यहाँ पे होगा यम मैंने लिखा है पदार्थ, जो विलेय पदार्थों के ग्राम सूत्र द्रव्यमान, अर्थात द्रव्यमान ही है, लेकिन यहाँ पे एक बार फिर से लिख लीजिएगा, यम इक्वल टू होगा, जहां पे यहाँ पे होगा ग्राम सूत्र द्रव्यमान, ग्राम सूत्र द्रव्यमान, ये हमारा होगा क्या, यम होगा। फिर से वही, और ये आयतन है, किसका आयतन है, विलियन का आयतन है, किसमें है, लीटर में। ये हमारा फार्मूला हुआ। अब इसे जब तोड़ेंगे तो ये बाहर निकल के आएगा, जो मोलों की संख्या पे आता है, और ये मान निकल के हमारा ये फार्मूला क्लियर होगा।